वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया माइक चलाएं जी माइक। व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बुजुर्गान मिल्लत, इस तारीखी इज्तिमा में तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरका, मैं सिर्फ इस मकसद के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि आज के इज्तिमा में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमीयत उलमा मौजूद है, उनके वफूद यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। हिंदुस्तान की जमीयत उलमा, बांग्लादेश की जमीयत उलमा इस्लाम, जनूबी अफ्रीका की जमीयत उलमा, बरतानिया की जमीयत उलमा, सऊदी अरब की जमीयत उलमा, बहरैन और कतर की जमीयत उलमा, हांगकांग से, नेपाल से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में हजरत शेखुल हिंद की फिक्र, उनका फलसफा अमन, उनकी सियासी जिहद और उसकी जिहद पर काम करने वाले लोग मौजूद हैं। पुरअमन सियासी जद्दोजहद सिर्फ पाकिस्तान का सियासी मसलक नहीं, पूरी दुनिया में हमारे अकाबिर ने जो फलसफा दिया, जो नजरिया और अकीदा दिया और जो सियासी मनहज अता किया, हर सतह पर उनके फर्जंदान आज उसी रास्ते पर रवां दवां हैं। और आज इस स्टेज को पाकिस्तान की सरजमीन पर, पेशावर की सरजमीन पर, खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर इस स्टेज को ये एजाज हासिल है कि सारी दुनिया की जमीयत उलमा आज एक स्टेज पर मौजूद है। इसी तरीके से मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि 1919 में जब जमीयत उलमा की बुनियाद रखी गई तो वो किसी मसलक या किसी फिरके की बुनियाद पर नहीं, बल्कि बर्र सगीर के तमाम मकातिब फिक्र के अकाबिरीन उसके पहले इजलास में शरीक थे और फिरकावारियत से बालातर एक मुस्लिम उम्मा और एक हिंदुस्तानी कौम की हैसियत से आज़ादी के लिए पूरी कौम को मुनज़्ज़म करने का फलसफा अता किया। मैंने ये बात किसी जगह पर, और गालिबन मैं जब यूरोपीय यूनियन के सुफरा के एक इजलास में बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि जंग अजीम दोम 1945 में ख़त्म हुई और 1945 के बाद अक़वाम आलम ने बैठकर सोचा कि हमें जंगों के जरिए से मुल्कों पर कब्जा करने की रिवायत ख़त्म कर देनी चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे इदारे होने चाहिए और हम
बैनुल-अक़वामी सतह पर तमाम अक़वाम का एक मरबूत निज़ाम बनाएं, जहां मुल्कों के अपनी खुद मुख्तारी भी तस्लीम की जाए, उनकी आज़ादी व हुर्रियत को तस्लीम किया जाए और उनके वसाइल पर उनके हक को तस्लीम किया जाए। मैंने कहा कि आप यूरोप ने 1945 के बाद जिस रास्ते को इख्तियार किया, हजरत शेखुल हिंद ने 25-30 साल पहले आपको यह रास्ता दिखाया था, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था और आज उनके रास्ते पर सारी दुनिया चलती नजर आ रही है। इसलिए मैं आज इंतहाई मसर्रत के साथ आपके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूं कि हमारे स्टेज पर पाकिस्तान की सियासी जमातें तशरीफ फरमा है। पाकिस्तान का हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, उन्होंने आपके इस इज्तिमा को इज्जत बख्शी, वो तशरीफ लाए। हम उनके तहे दिल से इंतहाई ममनून हैं और उन्होंने एक कौमी वहदत का मुजाहरा किया और जमीयत उलमाए इस्लाम के कौमी वहदत के फ़लसफ़े की तायीद की। ये भी हमारी हौसला अफजाई है और मुस्तक़बिल में ये तशरीफ़ आवरी और आपकी ये मौजूदगी हमारी रहनुमाई भी कर रही है और हमें हौसला भी दे रही है। इसी तरीके से आज हमारे स्टेज पर तमाम मकातिब फ़िक्र भी मौजूद है और हम सबको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी मिल्ली वहदत की अलामत है और इंशाअल्लाह हम इसी कौमी वहदत और मिल्ली वहदत के साथ आने वाला अपना मुस्तक़बिल तैयार करना चाहते हैं। हम आने वाली नस्लों को ये अमानत सौंप देना चाहते हैं। हम एक नए अज़्म के साथ, तजदीद अहद के साथ अपने आने वाली नई सदी की बुनियाद रख रहे हैं और इंशाअल्लाह दीन इस्लाम की ये तहरीक, आज़ादी की ये तहरीक, इंसानी कदरों की ये तहरीक, ये इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। स्टेज पर मौजूद मैं तमाम अकाबिरीन ख्वाह किसी भी मकतब फ़िक्र से है, इंशाअल्लाह वो खिताब भी फरमाएंगे और मुझे इंतहाई खुशी हासिल हो रही है कि दूर दूर तक यहाँ मौजूद पूरी इंसानियत हर एक मेहमान को खुले दिल से इस्तकबाल दे रही है, खुले दिल से उनका इस्तकबाल कर रही है। आज अगर हम पूरी दुनिया को वहदत की दावत दे रहे हैं, आज हमारे स्टेज पर अक़लियतें भी मौजूद हैं, मसीही बिरादरी, हिंदू बिरादरी की बाकायदा नुमाइंदगी हमारे स्टेज पे रही है और ये हमारे एक वतनी वहदत की अलामत है। मेरे दोस्तों और जमीयत उलमाए इस्लाम के साथियों, जमीयत उलमा के मेरे भाइयों, जमाती कारकुनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब दुनिया आपकी वहदत की दावत पर इकट्ठी हो रही है तो फिर आपने भी इसकी कदर करनी है और अपने सफ़ों को मुत्तहिद रखना है, जमीयत उलमा को ताकतवर बनाना है। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि पूरी पार्लियामेंट को कहना चाहता हूं कि मेरी तरफ किसी मसलक के हवाले से उंगली न उठाई जाए। मैं जब बात करूंगा तो पूरे उम्मत मुस्लिमा की करूंगा और दीन इस्लाम की करूंगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। और आपकी वहदत का ये पैगाम जहां पूरी दुनिया के लिए है, वहां पहले आप खुद उसकी मिसाल बने और इस इज्तिमा का तशक्कुर यही होगा कि हम अल्लाह के हुजूर इसका शुक्रिया और तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन अपना ये अमल अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं कि इलाहुल आलमीन, हम आपके दीन के लिए एक हैं, एक सफ हैं, एक आवाज़ हैं, एक कुव्वत है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। अब मज़ीद जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो खिताब के लिए तशरीफ़ लाएंगे। आप बड़ी कदर मंज़रत के साथ उनको खुशामदीद कहें। और मेरे लिए आज
ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इंतहाई मुहतरम भाई जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, जो तवील अरसा से अलील हैं और यकीनन इस काबिल नहीं थे कि वो आज के इज्तिमा में आ सके, लेकिन उनकी दिल की तड़प ने उनको इस काबिल बनाया कि वो हमारे साथ आज स्टेज पर मौजूद हैं। और मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि आप अलील होते हुए भी कुछ बातें अपने साथियों से ज़रूर कह दें। हमें हर साथी की कदर है, हमें हर साथी के साथ मोहब्बत है, उसका एहतराम है। अल्लाह ताला हमें इसी इज़्ज़त के रिश्ते के साथ हमारा अगला सफ़र आसान फरमाए। व आखिर दावाना